हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी इलेक्ट्रिक सर्विस। मैं हूं विकास। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए रीजनरेटिव फंक्शन के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि रीजनरेटिव फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है और कैसे वर्क नहीं करता है। तो बहुत से यूजर्स है वो भी मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर आपने इस किट में रीजनरेशन फंक्शन क्यों नहीं दिया है। हमने बहुत से यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखे जिसमें कि लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बैटरी चार्ज हो सकती है रीजनरेट करके। मतलब जब आप गाड़ी पेट्रोल पे चला रहे हो तो आपका एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रिक ड्राइव चलाने के लिए बैटरी रहता है वो चार्ज हो सकता है। तो मैं उन सभी को और आपको भी कहना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और पॉसिबल हो भी सकता है लेकिन उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे और उसके क्या इफेक्ट आपके इंजन पे आ सकते हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। और थेरेटिकली एक छोटा सा कैलकुलेशन लेके बताऊंगा कि एक्चुअली रीजनरेटिव फंक्शन वर्क करना, उससे अच्छा यूज करना कैसे हमारे लिए बेनिफिटेबल नहीं होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आगे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। तो चलिए करते वीडियो स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे कि पेट्रोल स्कूटर को इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट किट के साथ चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पीएलडीसी मोटर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कैसे यूज़ होती है, कैसे हम हाइब्रिड स्कूटर से रीजनरेशन कर सकते हैं जब वो पेट्रोल पे चल रही है। उसी के साथ देखेंगे कि हम जो रीजनरेशन कर रहे हैं कि उसके परिणाम हमारे पेट्रोल इंजन के ऊपर क्या होने वाले हैं और कितनी लिमिटेशंस हमको रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करते समय आने वाली है। तो इसी के बारे में हम कंप्लीट आज एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट 1, तो इसमें हम देखते हैं पेट्रोल स्कूटर के बारे में। तो नॉर्मल जो पेट्रोल स्कूटर रहता है उसको मूव ऑन करने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन से 30 न्यूटन मीटर टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, जो पीक टॉर्क होता है आपकी व्हीकल जब आप चला रहे हो स्टार्टिंग में। और उसी के साथ में जब एक पर्टिकुलर मूवमेंट आ जाती है रनिंग में, वो टाइम पे आपके स्कूटर के इंजन के ऊपर का लोड कम हो जाता है और वही 30 न्यूटन मीटर टॉर्क 7 to 10 न्यूटन मीटर तक आ जाता है। और हम जो आपको BLDC मोटर का कन्वर्जन किट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो मोटर यूज़ की जा रही है वो 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है। और जैसे कि हम ऊपर में 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखे थे कि स्कूटर को मूव ऑन करने के लिए, तो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक्स्ट्रा में तभी पड़ता है जब आप रीजनरेटिव फंक्शंस उसमें ऑन कर देते हो। उसी के साथ में हम देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 वाट का बैटरी इसमें लगता है आपके स्कूटर को 50 किलोमीटर्स रन करने के लिए वन चार्ज में। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। मोटर का बेसिक बिहेवियर ये होता है कि अगर आप उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो रोटेशन जनरेट करती है, और आप उसको रोटेट करते हो तो उसमें से वोल्टेज जनरेट होता है। अभी हमारे स्कूटर को चलने के लिए 20 न्यूटन मीटर के टॉर्क के फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी BLDC मोटर उस समय 1500 वाट का कंजम्पशन करती है। अब हम उसमें से वही सेम पावर आउटपुट का जनरेशन करना चाहते हैं, तो हमको 20 न्यूटन मीटर के टॉर्क के फोर्स के साथ में उस मोटर को घुमाना होगा, उसको रोटेट करना होगा, तब जाकर आपको 1500 वाट का पावर आउटपुट उस मोटर में से निकलेगा। अभी 1500 वाट पावर आउटपुट की ज़रूरत हम लोग को इसके लिए है क्योंकि हमने 1500 वाट का बैटरी यूज़ किया है 50 किलोमीटर रनिंग के लिए। तो हमें अगर पेट्रोल के ऊपर 50 किलोमीटर चला के उसको चार्ज करना है तो 1500 वाट का पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, इसमें हम देखेंगे कि जब स्कूटर पेट्रोल पे चल रहा है हम इसमें से रीजनरेशन कैसे कर सकते हैं। हमने कि पिछले पेज में देखा था कि इंजन के ऊपर 20 न्यूटन मीटर का फोर्स अप्लाई करना होगा रोटेशन करने के लिए इंजन के थ्रू मोटर को, तब जाके 1500 वाट की पावर आउटपुट निकलेगी। और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क स्कूटर को कंटिन्यूस मूव करने के लिए लगता है। तो अभी इंजन के ऊपर लोड आ गया 20 न्यूटन मीटर का, और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क स्कूटर को कंटिन्यूस रनिंग के लिए लगता है। तो कंप्लीट अभी इंजन के ऊपर आपके लोड रहने वाला है 30 न्यूटन मीटर का, जो कंटिन्यूस रहेगा जब तक आप रीजनरेशन कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं कि रीजनरेशन
एक्टिवेट करने के बाद और कंटिन्यूस हेवीली रीजनरेशन करने के बाद में हमारे इंजन के ऊपर उसके क्या क्या परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले जो हमको इफ़ेक्ट इंजन के ऊपर देखने के लिए मिलता है वो है उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और फ्यूल कंजम्पशन रेट भी बढ़ जाता है, अप टू 200 टाइम्स हो जाता है। नॉर्मल स्कूटर जो 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी, अभी वही स्कूटर 50 किलोमीटर चलने के लिए 2 लीटर्स का कंजम्पशन लेती है। मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर्स का उसका एवरेज आ गया है जब हम 1500 वाट का रीजनरेशन बैटरी चार्ज करने के लिए कर रहे हैं 50 किलोमीटर के अंदर उस समय। ये कुछ इंजन के ऊपर होने वाले इफ़ेक्ट है। चांसेस है कि दोस्तों मोटर और कंट्रोलर को भी फेल कर सकता है रीजनरेशन प्रोसेस, और साथ ही साथ आपके बैटरी को भी डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट इस प्रोसेस में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन में रहता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता और आपके इंजन का मेंटेनेंस भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं वो अभी हम इसमें जान लेंगे और ये हमारा आखिरी पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि बैटरी को चार्ज होने वाला वोल्टेज जो होता है वो 49 to 54.6 वोल्ट के बीच में होता है। यही वोल्टेज के बीच में बैटरी आपकी चार्ज हो सकती है और इस वोल्टेज को अचीव करने के लिए हमें कम से कम 45 to 60 किलोमीटर के स्पीड से होना ज़रूरी है गाड़ी जब हम चला रहे तब। और हम जान सकते हैं कि कितने रेयर चांसेस होते हैं कि जब हम इस स्पीड के बीच में ब्रेक लगाएंगे और कितने टाइम के लिए ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसकी स्पीड भी रिड्यूस होना चालू हो जाती है। तो आप खुद जानते हैं कि कितने वक्त के लिए हम 45 to 60 के स्पीड के बीच में रहेंगे, और इस स्पीड के बीच में हम ब्रेकिंग करते भी हैं तो उसमें से पॉसिबल है कि 5 to 8% रीजनरेशन जो क्रिएट हो रहा है वो हम स्टोर कर पाए, लेकिन वो भी इतना इफ़िशियंट नहीं होगा। अभी रीजनरेटिव फंक्शन अभी के टाइम में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कार्स में जो हाइब्रिड कार्स होती है उनमें वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड होती है वो 80 to 100 किलोमीटर के बीच में रहती है हायर स्पीड, और जब उस स्पीड के टाइम हम ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी के वज़न और उतना स्पीड मोमेंटम के वजह से उसमें से रीजनरेट होना पॉसिबल है। और वहाँ पे जो मोटर्स यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत हायर कैपेसिटी के मोटर्स रहते हैं, तो वहाँ पे रीजनरेशन वर्क करता है और स्कूटर में नहीं करता है, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स ही बढ़ने वाले हैं। और अगर हम 2 लीटर का पेट्रोल कंजम्पशन करके 50 किलोमीटर की बैटरी चार्ज करना चाहेंगे तो मुझे ये किसी भी एंगल से वर्थ नहीं लगता है। और जो भी लोग वीडियो में रीजनरेशन के बारे में बताते हैं कि रीजनरेशन करके आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, और अगर ऐसा करना है तो उससे अच्छा कि हम पेट्रोल से ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि रीजनरेशन फंक्शन यूज़ करके स्कूटर कैटेगरी में हम लोग पोल्यूशन को बढ़ा ही रहे हैं। ग्रीन एनर्जी सिस्टम का कहीं पर भी यूज़ वहाँ पे किया नहीं जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन 2 टाइम्स मोर हो रहा है। मतलब जो हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी में बचा सकते हैं, तो इसी कारण के वजह से हमने रीजनरेशन फंक्शन जो है हमारे किट में डीएक्टिवेट करके रखा है। और आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के दौरान क्लियर हो गए रहेंगे रीजनरेटिव फंक्शंस को लेके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।